मोरपंख न सिर्फ सुंदरता का प्रतीक है बल्कि मोरपंख को शुभता का प्रतीक भी माना गया है। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण के मुकुट में मोरपंख का होना कई मान्यताओं का प्रतीक है। ज्योतिष के अनुसार भी मोरपंख को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोरपंख भगवान श्री कृष्ण जी के मुकुट पर क्यों लगा रहता है? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में चर्चा करेंगे कि मोरपंख का भगवान श्री कृष्ण जी के साथ कैसे जुड़ाव है। राधा कृष्ण की प्रेम कथा जग विदित है और कई कथाओं के अनुसार राधा जी ने कृष्ण को विरह में याद रखने के लिए उन्हें एक मोर पंख भेंट किया था। हालांकि उनका विवाह नहीं हुआ, उनका प्रेम हमारे लिए एक आदर्श बन गया। कुछ लोगों का मानना है कि मोर पंख पर राधा लिखा हुआ है, जो उनके अमर प्रेम का प्रतीक है। ये भी कहा जाता है कि राधा जी को जीव जंतुओं से बहुत लगाव था। उनके रहने के स्थान पर कई तरह के पशु पक्षी रहते थे, जिसमें मोर भी शामिल थे। भगवान श्री कृष्ण जी को भी प्रकृति और पशुओं से बेहद लगाव था और उनकी बांसुरी की धुन में सभी जीव और पशु नाच उठते थे। एक बार जब बांसुरी की धुन में राधा जी नृत्य कर रही थी तो उस समय उन्होंने देखा कि जमीन पर एक मोर पंख गिरा हुआ है। उन्होंने उस मोर पंख को अपने महल में स्थित भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को अर्पित कर दिया। तब से ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने राधा जी की उपस्थिति के प्रतीक के रूप में उसे हमेशा धारण करने का वचन लिया। ये दर्शाता है कि राधा उनसे दूर नहीं है, वे हमेशा उनके हृदय में विराजमान है और अपने हृदय की धड़कन के रूप में कृष्ण हमेशा मोर पंख धारण करते हैं। उसके बाद से भगवान कृष्ण सदैव के लिए अपने मुकुट में मोर पंख लगाते हैं और इसे ही मोर मुकुट कहा जाता है। इसके साथ ही कहा जाता है कि मोर पंख सौभाग्य और संतुलन से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण के मुकुट में विराजमान मोर पंख खुशी और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोर पंख शुभ संकेत देता है। मोर पंख में कई रंग होते हैं जो न सिर्फ दिखने में आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं, बल्कि इसके चमकीले रंगों का मिश्रण दिव्य ऊर्जा और पवित्रता का अनुभव कराता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की तरह ही मोर पंख भी उनके व्यक्तित्व के साथ उनकी चंचलता को दर्शाता है। ये माना जाता है कि कृष्ण के मोर पंख न सिर्फ उनके व्यक्तित्व का प्रतीक है, बल्कि वे हमारे जीवन में सौभाग्य और खुशियां लाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग अपने घरों में मोर पंख को रखते हैं और ये शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान कृष्ण के मोर पंख को संतुलन का भी प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि उनके बड़े भाई बलराम शेषनाग के अवतार हैं। वहीं दूसरी तरफ सांप और मोर प्राकृतिक रूप से एक दूसरे के शत्रु हैं। अतः अपने सिर पर मोर पंख धारण करके भगवान कृष्ण मित्रों और शत्रुओं के बीच संतुलन बिठाते हैं। उनके लिए कोई भी अति महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के लिए सभी प्राणी प्रिय हैं, चाहे वो उनसे द्वेष करें या प्रेम। इस प्रकार से यह संयोजन अच्छाई और बुराई के बीच के संतुलन को दर्शाता है। तो इस प्रकार से मोर पंख का ये महत्व है। यदि आप इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।